श्री कृष्ण हमें कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं? श्री कृष्ण आपके लिए जिंदगी जीने के बेहतर तरीके बतलाते हैं, जिन्हें आप अपने कर्मों से जीवन की बांसुरी को और भी ज्यादा मधुर बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर कर्म बिखरे हुए हैं, जिसमें हमारा बीता कल, आज और आने वाला समय हमारे कर्मों से ही बंधा हुआ है। इससे हम बच नहीं सकते। कर्म तो हर हाल में करना ही है, क्योंकि कार्य न करना भी एक कर्म ही है, और आधे अधूरे मन से किए कर्म हमें पूरी खुशी कैसे दे सकते हैं। इसलिए जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसको किसी भी हाल में पूरा कीजिए। यह कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि हमारे तन, मन और आत्मा का आनंद है। कृष्ण इसी उपदेश द्वारा हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी में स्वीकार करके किसी भी परिस्थिति में हर कार्य को पूरा कर आनंद हासिल कर सकते हैं। एक याद रखिए, हर बांस बांसुरी नहीं बनता। जैसा कि आप जानते हैं, बांसुरी यानी बांस से बना वाद्य यंत्र, लेकिन यह वाद्य यंत्र हर बांस से नहीं बनता। बांसुरी केवल उसी की बनती है जो बांस खुद को पूरी तरह खाली कर लेता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर अहंकार, जिद और जलन की किसी भी गांठ को भीतर रखने से हमारी जिंदगी बांसुरी की तरह मधुर बन ही नहीं सकती। हमारे संघर्ष, दुख और दर्द बांसुरी के वो छेद हैं, जिनसे गुजरते हुए हमारे किए गए कर्म मधुर गूंज पैदा करते हैं। बांसुरी केवल उसी की बनती है जो बांस खुद को पूरी तरह खाली कर लेता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर अहंकार, जिद और जलन की किसी भी गांठ को भीतर रखने से हमारी जिंदगी बांसुरी की तरह मधुर बन ही नहीं सकती। हमारे संघर्ष, दुख और दर्द बांसुरी के वो छेद हैं, जिनसे गुजरते हुए हमारे किए गए कर्म मधुर गूंज पैदा करते हैं। श्री कृष्ण की सफल रणनीति का सबसे बड़ा सूत्र है कुशलता। इसमें आप किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान पाकर खुद को कुशल बनाएं और व्यावहारिक सोच रखें। यही आपकी योग्यता की सबसे बड़ी ताकत होगी। दो बुरे वक्त में भी मुस्कुराना सीखिए। श्री कृष्ण हम सभी को यह बतलाना चाहते हैं कि हमको युद्ध के मैदान यानी जिंदगी के मुश्किल पलों में भी मुस्कुराते हुए अपना कर्म करना चाहिए। किसी भी हालात में हमें डरे हुए, उदास और रोते हुए नहीं दिखना है। अगर आप खुद को डूबते हुए भी कर्म करते हैं तो अगले ही पल आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। कृष्ण हमें प्रकृति के करीब जीने पर जोर देते हैं। इसी के अनुसार कर्म करना हमें अपनी संभावनाओं तक ले जाता है। जब हम अपने कर्म में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और उसे पूरे मन से करते हैं, तब नतीजा जो भी निकले, हम तनाव और चिंताओं में नहीं घिरते। हमें युद्ध के मैदान में भी मुस्कुराते हुए अपना कर्म करना चाहिए। अगर आप खुद को डूबते हुए भी कर्म करते हैं तो अगले ही पल आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। कर्म करना हमें अपनी संभावनाओं तक ले जाता है। जब हम अपने कर्म में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और उसे पूरे मन से करते हैं, तब नतीजा जो भी निकले, हम तनाव और चिंताओं में नहीं घिरते। 3 कर्म करो, क्योंकि यही आपके हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेश में कृष्ण कहते हैं कि पहले कर्म करो और सिर्फ कर्म करो।
क्योंकि यही आपके हाथ में है। फल देने का काम किसी और के हाथ में है। फल की इच्छा नहीं करने का मतलब ये भी नहीं कि कर्म न किए जाएं। इस कारण और परिणाम का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। जब कर्म बेहतर होंगे तो नतीजे भी काफी बेहतर होंगे। पहले कर्म करो और सिर्फ कर्म करो, क्योंकि यही आपके हाथ में है। फल देने का काम किसी और के हाथ में है। जब आपके कर्म बेहतर होंगे तो नतीजे भी काफी बेहतर होंगे। श्री कृष्ण ने हमेशा अपनी बाल लीलाओं से यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें कभी भी किसी से हार नहीं माननी चाहिए। 4 कर्म ही आपकी मंजिल है। हमें सब बातों की परवाह छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशल कहने का तात्पर्य है कि पूरे कौशल के साथ किया गया काम ही योग है। यानी हम काम करें और उसे बेहतर तरीके से करें, शांत और स्थिर मन से करें। जब आप इसी तरह कर्म करने लगेंगे तो आप हर पल को भरपूर जीना सीख जाएंगे और हार को भी महसूस नहीं करेंगे। सभी बातों की परवाह छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। पूरे कौशल के साथ किया गया काम ही योग है। जब आप इसी तरह कर्म करने लगेंगे तो आप हर पल को भरपूर जीना सीख जाएंगे और हार को भी महसूस नहीं करेंगे। 5 प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण बन सकता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अलग है, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग बिना कर्म किए ही आगे पीछे की चिंता पहले ही करने लग जाते हैं और फिर किसी और के जैसे होने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। इसी बात पर ओशो का कहना है कि हर व्यक्ति कृष्ण है, पर हम अपने भीतर के कृष्ण से मिलना नहीं चाहते। कृष्ण को पूजना चाहते हैं, पर हम कृष्ण नहीं होना चाहते। कृष्ण होने के लिए कर्म करना जरूरी है, लेकिन हमारी कोशिशों में अभी भी कहीं कमी है, इसलिए कृष्ण हमारे अंदर शेष हैं। हर व्यक्ति कृष्ण है, पर हम अपने भीतर के कृष्ण से मिलना नहीं चाहते। कृष्ण को पूजना चाहते हैं, पर हम कृष्ण नहीं होना चाहते। कृष्ण होने के लिए कर्म करना जरूरी है। हम लोग बिना कर्म किए ही आगे पीछे की चिंता पहले ही करने लग जाते हैं और फिर किसी और के जैसे होने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। हमें अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमें हार के रूप में मिले। किंतु अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो वह हमारी असली हार होगी। 6 कूटनीति का रास्ता अपनाइए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का नाम सुनते ही गहरी दोस्ती की मिसाल याद आ जाती है। कृष्ण ने अपनी दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी नहीं देखी। यही आज के समय पर भी लागू होता है कि अपनी दोस्ती के बीच कभी भी अमीरी गरीबी को न लाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महान बुद्धि के कारण ही उनको कूटनीतिज्ञ भी कहते हैं। आपको भी आज के समय में सीधे रास्ते से सब कुछ हासिल करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आपको अपने विरोधियों से निपटने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे आप श्री कृष्ण की तरह महान कूटनीतिज्ञ बन जाएंगे। दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी नहीं देखनी चाहिए। आज के समय में सीधे रास्ते से सब कुछ हासिल करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आपको अपने विरोधियों से निपटने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। दोस्ती सिर्फ दोनों में प्रेम को ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान के लिए भी प्रसिद्ध है। किंतु दुख की बात यह है
कि आज के समय में दोस्ती के असली मायने को कोई नहीं जानता।